You are watching Shan TV, News and Entertainment Channel. हैदराबाद में वुकला पर हमलों के खिलाफ बार एसोसिएशन का एहतजाज। 19 सितंबर को अदालतों के बाइकॉट का ऐलान। सिटी सिविल कोर्ट्स बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज मुनक़िदा हंगामी इजलास में वुकला पर होने वाले हमलों की सख्त मज़म्मत की। इजलास में कहा गया कि नामपल्ली बार के लाइफ मेंबरान एडवोकेट्स अनिल कुमार बोगा और हनुमान नायक पर मांचल पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देते वक्त वहशियाना हमला किया गया। मजीद बरा संगारेड्डी बार एसोसिएशन के सदर विष्णुवर्धन रेड्डी की गिरफ्तारी, जो वुकला प्रोटेक्शन एक्ट के निफाज के लिए भूख हड़ताल पर थे, और नगर कर्नूल बार के एडवोकेट बैसम साई कुमार पर पुलिस तशद्दुद की भी सख्त मज़म्मत की गई। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि उन पर तशद्दुद वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर आज बरोज़े जुमा 19 सितंबर 2025 को वुकला अदालतों का बाइकॉट करेंगे। बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द अज जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने तमाम जज साहिबान से अपील की कि वुकला की गैर हाज़िरी के सबब आज किसी भी मुकदमे में मुखालिफाना या एक तरफ़ा अहकामात जारी ना किए जाएँ और इस फैसले को सिटी सिविल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक पहुंचाया जाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। जिस तरह से कल नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन के दो लाइफ मेंबर्स को अटैक किया गया और संगारेड्डी के माजी प्रेसिडेंट साहब जब भूख हड़ताल कर रहे थे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जिस तरह से उन्हें गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया, उसकी मजम्मत करते हुए आज तमाम सिविल कोर्ट के वकला हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब की एक मैसेज पर आज यहाँ पर इकट्ठा होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने चीफ जज साहब को सर्कुलर दे चुका है कि जो है किसी किस्म का एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। और ये जो हमला हुआ वकला के ऊपर, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हुए मैं तमाम वकला से इल्तिजा करता हूँ, ये जो भी कल्प्रिट्स है इन्हें जो है बेल इनकी कोई कार्रवाई ना करे। और मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि इसमें सख्त जो है एक्शन लिया जाए इनके ऊपर, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं वकला के ऊपर एक कोई मतलब किसी ना किसी रीज़न से एडवोकेट्स पर जो है अटैक हो रहा है। जो एडवोकेट अपने फैमिली अपने जो है सब छोड़कर जो सोसाइटी के लिए लड़ते हैं, उन्हीं के लिए जो है सेफ्टी नहीं है। और देखा गया तो तेलंगाना एजिटेशन में जिस तरह से वकला ने अपना जो किरदार किया, जो जिस तरह से हमने जद्दोजहद करके तेलंगाना हासिल किया, हुकूमत को भी चाहिए कि उन वकला के लिए, उनकी हिफाजत के लिए ऐसा कानून नाफिज करे। कोई भी वकला के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो लिहाजा मैं मुतालिबा करता हूँ हैदराबाद सिटी पुलिस से कि इस मामले में फौरी जांच करे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके जो भी कल्प्रिट्स है उनको सज़ा दे। और मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुतालिबा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है इसे नाफिज किया जाए। थैंक यू। Act was very heinous that in the very police station itself, be it the clients or the police or whoever it may be, they cannot take law into their hands. And further also the Sangareddy bar president Mr. Vishnuvarthan Reddy, who was on hunger strike for the enactment of the Advocates Act, he was also taken into custody by the local police for the reasons best known to them. We are also condemning that act of the police because he is fighting for a genuine cause for the Advocate Protection Act. We have also received information from the Rangareddy District Bar Association that one Mr. Bisam Sai Kumar advocate was also attacked at his house. So this is how the clients and the system is taking law into their hands, which is very bad on the part. We being the advocates who are the only officers in between the judiciary and the clientele to give justice. This practice of taking law into hands is highly condemnable. So the entire executive committee under the presidency of Mr. Naveen Kumar Garu, Vice President Mr. Akula Srinivas,
myself being the General Secretary or Sports Secretary Mr. Afzal and Mr. Library Secretary Mr. Rakesh Kulkarni and other Rajshekar Yadav, our lady representative Madam Srimati Renika Ganga is also present with us. All the senior advocates, all the colleague brothers today cooperated in a very good manner. I thank all. I request the government that the enactment of Advocates Protection Act has to be brought immediately, because we have also received information from Nampally also. Our one of the colleagues, ex-Joint Secretary Mr. Jakulas Lakshman also gave representation to the Honorable Chief Justice of India for the enactment. We have also there is a postcard protest to the Honorable Chief Minister of Telangana, Mr. Revanth Reddy Garu, to bring the enactment. I request the government and also the law formulators to circulate the very act to all the bar associations, and if necessary we will give the explanations or amendments required, and thereupon the Advocates Act has to be immediately brought into existence. Otherwise this practice is not appreciated. This is very unfortunate situation, because we are losing in both manners. The practice and also the clientele will be losing their justice delivery system. That's how, because today I thank everybody for participating in this abstaining work, and request the entire government to take the action, and also serious action has to be taken on the culprits who have taken the law into their hands. Thank you. We want justice. We want justice. We want justice.